पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे जो कल मैच रहा और बड़ी अच्छी हमें एक कहते हैं ना इनिंग देखने को मिली साहबजादा फरहान और बाबर की। सो बाबर को अब हम कह सकते हैं कि वो उनकी फॉर्म वापस आ गई है या एक ये हिट एंड मिस सिलसिला है? वैसे ओवरऑल क्या तज्जिया है इस सवाल के साथ? देखिए, मेरा ख्याल है कि अगर आपने प्रिपरेशन करनी है आईसीसी के बड़े इवेंट्स के लिए तो आपको अच्छी टीमों के खिलाफ compete करना पड़ेगा और वहां पे परफॉर्म करके आपको ये साबित करना पड़ेगा कि आप अच्छी फॉर्म में हैं, आपकी टेक्निक वापस आ गई है, आपकी फॉर्म वापस आ गई है और आप अच्छे रिदम में हैं। अब श्रीलंका और ये बांग्लादेश की एक तो टीमें वैसे ही बिल्कुल लो कैटेगरी की टीमें हैं और दूसरा जो मेन चीज ये है कि इस टूर पे उनके पूरे प्लेयर्स भी नहीं आए। श्रीलंका के 3-4 प्लेयर्स वापस चले गए हैं। जिम्बाब्वे के एक ही बहुत ही आउटस्टैंडिंग बॉलर थे मुजरबानी, जो काफी ज्यादा इफेक्टिव थे, वो भी इस इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे और ज्यादातर यंगस्टर्स खेल रहे हैं। तो इनके खिलाफ आप कह नहीं सकते कि कौन फॉर्म में है कौन नहीं है, क्योंकि बिल्कुल फ्लैट पिचे हैं वहां पर। बॉलर्स के लिए बिल्कुल किसी किस्म की सपोर्ट नहीं है। नई टीमें हैं, उनको यहाँ पे एडजस्ट होने का और जो एटमॉस्फेयर है उसके साथ एडजस्ट करने का भी इतना ज्यादा मौका नहीं मिला है। तो ये असल सूरत हाल तो सामने आएगी जब आप जो वर्ल्ड की टॉप टीम है, क्योंकि पाकिस्तान तो 1952 से जो आईसीसी के जो फुल स्टेटस मेंबर है, जो टेस्ट स्टेटस मेंबर्स हैं, उनका हिस्सा है और पाकिस्तान 2 वर्ल्ड कप जीत चुका है। तो पाकिस्तान को compete भी उसी लेवल की टीमों के खिलाफ ही करना पड़ेगा और वहां पे ही आप असल में जज कर सकेंगे कि कौन सा प्लेयर फॉर्म में है, कौन किसकी फिटनेस अच्छी है, कौन सा फास्ट बॉलर्स को अच्छे तरीके से हैंडल कर सकता है और कौन सा जो है बॉलर है वो अच्छे बैट्समैनों के खिलाफ बॉलिंग कर सकता है। इन टीमों के खिलाफ तो आप कोई आइडिया नहीं लगा सकते। और रऊफ भाई, हम कल अगर हम राइजिंग स्टार्स की बात करें एशिया कप की, तो हमारे नया टैलेंट जो है वो भी हमें शाइन करता हुआ नज़र आ रहा है। कल का मैच बड़ा सनसनीखेज था, दिलचस्प था, इंटरेस्टिंग था, एक्साइटिंग था, सब कुछ था। बट आप नहीं समझते कि 96 रन पर 9 विकेट्स लेकर पहले ही मैच ख़त्म हो जाना चाहिए था? सुपर ओवर तक बात पहुंचती ना? देखिए, अगर आप कंपैरिजन करें पाकिस्तान की जो जो राइजिंग स्टार की टीम है उसका जो बाकी टीमों के खिलाफ है, तो पाकिस्तान के पास काफी मेच्योर और कंपाउंड किस्म के कम्पैक्ट प्लेयर्स थे जो कि काफी एस्टेब्लिश प्लेयर थे। देखिए, राइजिंग स्टार का मतलब क्या होता है? राइजिंग स्टार का मतलब ये होता है कि जो आपके इमर्जिंग प्लेयर्स हो, अंडर 19 प्लेयर हो, जो डोमेस्टिक के परफॉर्मर हो, जिनको एक्सपोजर ना मिला हो, तो उनको आप इस तरह के इवेंट्स में पार्टिसिपेट करवाते हैं ताकि आपके पास एक सेकंड स्ट्रेंथ आपकी बिल्ड होके सामने आए, आपके पास रिप्लेसमेंट आए, आपका बेंच स्ट्रांग हो। मगर जब आप देखें इरफान नियाजी, जो कि पिछले 5 साल से पाकिस्तान टीम के साथ है, 10 साल से मैं उसको देख रहा हूँ फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हुए। इसी तरह जो बाकी प्लेयर है, सुफियान मकीम काफी अरसे से यहाँ पे डोमेस्टिक में या पाकिस्तान से लंबा एक्सपोजर उसको मिल चुका है। तो आप क्या प्रूव करना चाहते हैं? आप यंगस्टर लेके जाए। एक लड़का था, मैं आपको उसकी एग्जांपल देता हूँ, शाहजेब खान। उसने लास्ट ईयर अंडर 19 एशिया कप हुआ, उसमें उसने श्रीलंका के खिलाफ 159 रन की इनिंग खेली है। इंडिया के खिलाफ सेकंड मैच में 123 रन उसने किए हैं। तीसरे मैच में उसको ड्रॉप करके किसी एक पीसीबी का मुलाजम था, उसके बेटे को उसकी जगह पे ओपन करवा दी गई। तो अब ये इस एशिया कप में वो शाहजेब खान ही नहीं है, तो आप फिर इमर्जिंग तो एशिया कप आपका ना हुआ ना। तो फिर इस तरह क्लोज उनका लेकर जाना, जब आपने इतने सीजनल और इतने मेच्योर वहां पे बैट्समैन जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं वो भेजे हुए हैं, तो वो बांग्लादेश के खिलाफ भी 125 रन कर रहे हैं, श्रीलंका के खिलाफ भी 124 रन कर रहे हैं और बाकी टीमों के खिलाफ भी बड़ी मुश्किल से 130 रन वो कर पा रहे हैं। तो फिर इस तरह डेवलपमेंट आपकी नहीं होगी और ना ही आपको चांस दे कि आगे फायदा होगा किसी यंगस्टर को डेवलप करने का। बिल्कुल, और ज़ाहिर है जो आपकी खामियां हैं उनको ज़रूर इस तरीके से देखना चाहिए कि वो जीत की कहते हैं ना ओवर शेडो ना कर दें उस सारी सूरत हाल को। बात कर लेते हैं शाहिद साहब, ये बताइएगा ज़रा, आते हैं जिम्बाब्वे वाले मैच की तरफ। और कल हमने देखा बड़े अरसे बाद पाकिस्तान की बॉलिंग में हमने देखा हैट्रिक हुई और उस्मान तारिक ने 4 विकेट ली। ओवरऑल उनकी परफॉर्मेंस पर आप क्या तबसरा कीजिएगा? ज़ाहिर है जिस तरह उनकी टीम में जगह बनी है, आप समझते हैं कि उन्होंने जस्टिफाई किया है अपनी सिलेक्शन को? बिल्कुल जस्टिफाई किया है। पिछले साल पीएसएल में भी उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी और हम अपने प्रोग्राम जब कर रहे होते थे तो बासित अली ने ये कहा था कि इनको कल से पीएसएल ना खिलाएं, बिल्कुल डायरेक्ट पाकिस्तान की टीम में डाल दें। लेकिन उन्होंने ग्रेजुअली अपना सफ़र तय किया, कैरेबियन प्रीमियर लीग में गए, वहाँ पे वो सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर थे। बहुत ही अच्छी उन्होंने बॉलिंग की। थोड़ा सा उनके एक्शन का प्रॉब्लम है, लेकिन ग्रेजुअली उसको भी सॉल्व करना चाहिए। इतनी मेच्योर एज में आकर अब वो एक्शन चेंज हो पाएगा या नहीं, इसलिए कि इंटरनेशनल क्रिकेट खेलेंगे तो उनको बड़े मसाइल होंगे। यहाँ तो आपके पाकिस्तानी अंपायर हैं,
लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की, हैट्रिक की, और ये एक अच्छी चीज़ है पाकिस्तान के लिए कि आपकी बेंच स्ट्रेंथ बढ़ रही है। अबरार हैं पाकिस्तान के, वो फ्रंट लाइन स्पिनर हैं, उस्मान तारिक आ गए, अब आपके पास शादाब खान फिट हो जाएंगे, वो आ जाएंगे, नवाज बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं बॉलिंग में भी, बैटिंग में भी, सुफियान मुकीम बाहर हैं, फैसल अकरम आपके पास है, मेहरान मुमताज़ हैं, अरफात मिनास हैं, साद मसूद हैं, तो आपके पास बेंच स्ट्रेंथ बढ़ रही है। और जब आप टूर्नामेंट जीते हैं, जैसे आपने हांगकांग सुपर सिक्सेस जीता, आपने ये राइजिंग स्टार जीत लिया, आप ये ट्राई सीरीज जीतेंगे, मान लिया कि ओपोनेंट्स ओपोजिशन इतनी मजबूत नहीं है, जब आप अच्छे मजबूत ओपोनेंट से खेलेंगे तब आपकी असल स्ट्रेंथ का पता चलेगा, लेकिन जीत कॉन्फिडेंस देती है, जी बिल्कुल कॉन्फिडेंस देती है। शाहिद भाई आपने बड़ी अच्छी बात की कि बेंच स्ट्रेंथ हमारी बढ़ी है, टैलेंट उभर कर सामने आ रहा है। थैंक यू वेरी मच शाहिद हाशमी साहब एंड अब्दुल रऊफ साहब, आपने